दोस्तों फ्रेम में आप जिस वीडियो को देख रहे हैं यही वीडियो बंगाल में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण बना है। कहा जा रहा है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के पैरों में चरण वंदना की, शुभेंदु अधिकारी जैसे ही योगी आदित्यनाथ के पैरों में आए, वैसे ही बंगाल का एक बहुत बड़ा हिंदू समुदाय, हिंदू वोट बैंक बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया और बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत मिल गई। आज तक बीजेपी को बंगाल में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली थी और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आज मैं शुभेंदु अधिकारी का पूरा जीवन परिचय, पूरा इतिहास आपके सामने लाया हूं कि किस तरह से 35 सालों तक एक व्यक्ति ने पिक्चर नहीं देखा, किस तरह से हिंदू फायर ब्रांड नेता बन गए पिछले 5 सालों में शुभेंदु अधिकारी, कौन थे उनके पिता, क्या था उनका इतिहास, कैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को छोड़ा, कैसे कांग्रेस के साथ आए, वो सारी कहानी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। क्योंकि बंगाल के अगले होने वाले मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का यह सबसे पहला और सबसे बड़ी बायोग्राफी बनने वाली है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस बायोग्राफी को, बहुत रिसर्च के साथ में इस बायोग्राफी को लाया हूं और शुभेंदु अधिकारी की यह बायोग्राफी आपको देखने के बाद इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के करकुली गांव में हुआ था और शिशिर कुमार अधिकारी के ये लड़के हैं। शिशिर कुमार अधिकारी जो है इनके पिता हैं और शिशिर कुमार अधिकारी एक वरिष्ठ राजनेता रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं और मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। मतलब इनका परिवार पहले से ही राजनीतिक था। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार जनसेवा में सक्रिय रहते थे और राजनीतिक माहौल के कारण इनका जो लालन पोषण हुआ है, जो बचपन से हुआ है, वो पूरा राजनीतिक हुआ है। इसलिए वो अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहे। कम उम्र में ही लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने लगे और जनता के दुख दर्द को महसूस करने लगे। इसी कारण बंगाल में इनके समर्थक इन्हें मिट्टी का बेटा और भूमिपुत्र भी कहते हैं। ये बहुत जनता के करीब रहते हैं, ग्राउंड पे हमेशा रहते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान आपने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जब ये ग्राउंड पर दिखाई दे रहे होंगे। इनकी जो शिक्षा हुई है वो कंटई हाई स्कूल से पूर्व मिदनापुर में है, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद से प्रभात कुमार कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। यह पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जो स्टूडेंट वाली राजनीति होती है। उसके बाद स्नातकोत्तर उन्होंने 2011 में किया है, जब उनकी उम्र 41 साल थी। अभी जो 2011 कुछ वर्षों पहले, कुछ 10-20 वर्षों पहले बीता है, 41 वर्षों की उम्र में उन्होंने 2011 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से और उसके बाद से उन्होंने दूरस्थ शिक्षा भी हासिल की नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से। मतलब 41 साल की उम्र में भी इन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन हुआ, तो उसके बाद से वो पढ़ाई भी इन्होंने शुरू की। अब आते हैं शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर के बारे में, जो आप जानना चाहते हैं कि इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले इनकी शुरुआत 1995 में राजनीतिक करियर से हुई। इन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस के साथ की। 1995 में कंटई नगर पालिका के सबसे पहले ये पार्षद बने। उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता और उन्होंने जनता के साथ वहीं से जुड़ना शुरू कर दिया। सड़क, पानी, बिजली, नागरिक सुविधाओं पर काम करने लग गए और वहां लोकल की जनता में लोकप्रिय बन गए कि शुभेंदु है, ये काम करा देगा, शुभेंदु ये बढ़िया नेता है और ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। इनकी लोकप्रियता बनते गई और 2006 में उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला और पहली बार कंटई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। पहली बार जैसे ही विधायक चुने गए, उसके कुछ दिन बाद बंगाल में क्रांति उत्पन्न हो गई और वो क्रांति थी नंदीग्राम आंदोलन की। नंदीग्राम आंदोलन के बारे में जो नहीं जानते हैं, मैं शॉर्ट में बता दूं। उस समय लेफ्ट का शासन था। लेफ्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना चाह रहा था, जिससे किसानों की जमीनें जा सकती थी। वहां पर जमीनें लोगों की ली जा रही थी और लीज वाला मामला था। इसी में ममता बनर्जी उभर के आई और लगातार उसका विरोध की और यह बहुत बड़ा कारण था ममता के सरकार में आने का। इसी आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी भी कूद पड़ते हैं और 2007 में
में भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के वो नेता के रूप में आगे बढ़ जाते हैं। एक मोर्चा बना था उस समय और उसी मोर्चा में ये काम करने लगते हैं और लगातार नंदीग्राम आंदोलन में साथ देने लगते हैं ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी के साथ भी आ जाते हैं। इस आंदोलन में किसानों, स्थानीय लोग, व्यापक समर्थन इनको मिला, व्यापक रूप मिला। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इससे शुभेंदु अधिकारी की उस क्षेत्र में बड़ी पहचान बन गई। शुभेंदु अधिकारी बड़े लीडर जाने गए, ममता बनर्जी के करीबी बन गए, ममता बनर्जी का साथ देने वाले बन गए और लगातार ममता के साथ कदम से कदम मिलाने वाले बन गए। इस आंदोलन ने 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता में लाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का जो कद है वो पीछे नहीं गया, वो लगातार आगे बढ़ते गया। ममता बनर्जी ने उनका खूब साथ दिया और वह संसद के सदस्य बने। तृणमूल कांग्रेस से वो लोकसभा में 2009-2016 तक प्रतिनिधित्व उन्होंने किया तृणमूल कांग्रेस का। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास, बंदरगाह, सड़क और सिंचाई परियोजना पर भी बहुत अधिक काम किया। इसके अलावा उन्होंने 2016 से 2020 के बीच में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उनके पास उस समय परिवहन, सिंचाई, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे और यह सारा कुछ शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से हासिल कर रहे थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार मेहनत करते हैं। आज के समय में भी शुभेंदु अधिकारी अपने एक्सयूवी गाड़ी से 400 से 500 किलोमीटर डेली चलते हैं। जहां पर कोई दिक्कत हो जाती है, अभी तो उन्हें सुरक्षा मिल गई है क्योंकि वो वहां के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन लगातार पूरे बंगाल में जब वो सरकार में थे तब भी, जब वो सरकार में नहीं है, जब वो विपक्ष में आ गए हैं तब भी लगातार कहीं पर कोई समस्या होती थी वहां शुभेंदु अधिकारी जरूर पहुंचते थे और पहुंचने के बाद उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। इसी नाते शुभेंदु अधिकारी अपने काम को बहुत तवज्जो देते थे और लोग उन्हें कहने लगे कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी के बाद अगर किसी की पोजीशन है तो वो शुभेंदु अधिकारी की है। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा शुभेंदु अधिकारी की होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने 2020 में उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वो बढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो काम कर रहे थे। उनके समर्थक लगातार कह रहे थे कि ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, आपके साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। यही सब चीजें शुभेंदु अधिकारी को ऐसी लगी कि उन्हें पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और उसके बाद से 2020 के दिसंबर में उन्होंने टीएमसी पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की विचारधारा बदल गई है, अब टीएमसी केवल खास विशेष वर्ग को ही ध्यान दे रही है, हिंदुत्व का उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी की भूमिका केवल उनकी कम कर दी गई है। पहले जहां मेरी पार्टी की भूमिका, मैंने पार्टी खड़ी करने से लेकर के उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने तक का काम किया है, लेकिन अब मेरे ही महत्व को और कार्यकर्ताओं के महत्व को कम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी भी अब वंशवाद कर रही हैं। भले वो चप्पल और साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो परिवारवाद को जगह दे रही हैं, अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं और उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। यही आरोप लगाते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2021 में एक बड़ा चमत्कार होता है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं और नंदीग्राम वही सीट रहती है जहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और दोनों में फाइट होती है, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के नतीजे इतने ऐतिहासिक होते हैं कि वहां से मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को शुभेंदु अधिकारी लगभग 1956 वोटों से, 2000 भी मान सकते हैं, 1956 वोटों से हरा देते हैं और उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रदेश से निकलकर पूरे राष्ट्र में पहुंच जाता है कि ममता बनर्जी को उन्हीं के विधानसभा में हराने वाला आखिर है कौन। हर आदमी उनके बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये आदमी कौन है, ये क्या है। उस समय भी शुभेंदु अधिकारी के बारे में खूब पढ़ा लिखा जाता है, लेकिन बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती है। अब
अब वो सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना देती है, क्योंकि बीजेपी की सीटें भी 2 से बढ़कर 77 हो चुकी रहती हैं और बीजेपी इन्हें नेता प्रतिपक्ष बना देती है, बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बंगाल में बना देती है। अब शुभेंदु सीधे सीधे ममता पर वार करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी और सीधे वार में भी। अब बंगाल में सब कुछ बदल रहा था। शुभेंदु अधिकारी चुनाव तो जीत चुके थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 में टीएमसी की सरकार बन गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, उन्हें पता रहता है कि हमारे विधायक कम हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी कोई यहां भूमिका नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में लगातार शुभेंदु अधिकारी ने एक एक विधानसभा का दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया, हिंदुओं को इकट्ठा किया, सनातन जैसे शब्दों को गली गली में फैलाया और लोगों को बताया कि हिंदू को एक होना जरूरी है। और अगर कहा जाए कि इन 5 सालों में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई बंगाल में बना है तो वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हिंदुत्व का चेहरा बने और नतीजे आज आपके सामने हैं। बंगाल में एक प्रचंड जीत और शुभेंदु अधिकारी इसमें सफल भी रहे। अब बता देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पास पैसा कितना है, नेटवर्थ उनकी कितनी है। 2026 के जो चुनावी हलफनामा अभी ताजा उन्होंने जाहिर किया है, उसमें उनकी संपत्ति लगभग 85.87 लाख रुपए है। उनकी जो संपत्ति है नगद में जमा बैंक बचत योजनाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति और जमीन मकान भी है। इसके अलावा जो उनकी अचल संपत्ति है वो 65.15 लाख की है, जो पूर्व मोदनापुर में उनके पैतृक संपत्ति मानी जाती है। उनकी वार्षिक आय 17.38 लाख है और जो उन्होंने आयकर रिटर्न भरा है 2024-25 में, उसके अनुसार ये उनकी वार्षिक आय है। इसे आप बहुत कम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े राजनेता के पास जब अक्सर संपत्ति खंगाली जाती है तो वो बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास अगर संपत्ति देखी जाए तो इन सब मामलों में काफी कम संपत्ति है। और शायद ये सब चीजें उन्होंने ममता बनर्जी से ही सीखी हों, क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने उसी पैतृक घर में रहती हैं, कोई पैसा नहीं लेती हैं और बहुत सादा जीवन जीती हैं। शायद शुभेंदु अधिकारी ने उनके साथ रहने के दौरान उनसे यही सीखा हो। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, बहुत साधारण रहते हैं, कोई पिक्चर देखते नहीं हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने 3 पिक्चरें देखी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर देखी हैं। उसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि वो क्लास 7th के बाद और अब तक जब से उनको होश है तब से वो कभी पिक्चर देखने नहीं गए हैं, हॉल में नहीं देखने गए हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, जन सेवा, जनता के बीच में जितना काम किया जा सके। केवल वो बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन जीते हैं और कहते हैं मेरा पूरा जीवन जनता के प्रति समर्पित है। अब हम पारिवारिक विरासत पे आते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की पारिवारिक विरासत को भी आपको समझना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के पिता को मैं पहले ही बता दिया हूं कि शुरुआत में टीएमसी में थे और वो उसके बाद से उससे पहले कांग्रेस में थे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं और पूर्व राज्य मंत्री में 3 बार सांसद भी रहे। इनके दूसरे भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी, ये 2024 में ही भाजपा में शामिल हुए। इसके पहले ये टीएमसी से सांसद और विधायक रह चुके हैं। और इनके एक और भाई हैं सेमेंदु अधिकारी, ये भी इस समय भाजपा नेता हैं और कंटाई नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फिलहाल इनका भी पूरा परिवार इस समय बीजेपी में शामिल है और पूर्व में भी इनका परिवार टीएमसी में था, जिसमें वो सांसद, विधायक, चेयरमैन तमाम पदों पर थे। हालांकि इन्होंने टीएमसी पर परिवारवाद का आरोप लगाया, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इनके परिवार में भी सारे लोग राजनीति में बड़े बड़े पदों पर हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। ज्वाइन बटन पे अगर आप मेरे साथ आएंगे तो और अच्छी बात होगी, मुझे और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।